Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. सिविल गुरुजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं ऋषभ देव सिंह, कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों अभी हमारे ट्रेनिंग्स की ट्रेनिंग चल रही थी और हमने अभी सिखाया है क्वांटिटी सर्वे ऑफ ब्रिकवर्क और प्लास्टर। मतलब प्लास्टर और ब्रिकवर्क की अगर आपको साइट पे क्वांटिटी निकालनी होगी कि कितना आपका मटेरियल लग रहा है, प्लास्टर में कितना सीमेंट और सैंड लग रहा है, या फिर ब्रिकवर्क में कितना आपका ब्रिक्स लग रहा है, कितना सीमेंट लग रहा है और कितना सैंड लग रहा है, ये मैंने क्लास में अभी तक बच्चों को सिखाया। अब मैं इनको साइट पे लेके जा रहा हूँ और वहाँ पे उनको मेजरमेंट कराऊंगा कि कैसे आपको मेजरमेंट लेनी है, और अगर वहाँ पे आपको मटेरियल अवेलेबल कराना होगा विथ क्वांटिटी सर्वे, तो कैसे आप क्वांटिटी निकालोगे ब्रिकवर्क और प्लास्टर की। तो दोस्तों चलते हैं साइट पे और देखते हैं कैसे इंजीनियर्स ने साइट पे सीखा कैलकुलेशन ऑफ ब्रिकवर्क एंड प्लास्टर। क्या करना है अपन को, ये दो कॉलम है, आपके पास ड्राइंग रहेगी। सपोज दैट यहाँ पे कोई ब्रिकवर्क है ही नहीं, आपके पास ड्राइंग रहेगी, ये दो कॉलम है, दो कॉलम के बीच में आपको क्या करना है, ब्रिकवर्क करना है। ठीक, तो एज ए क्वांटिटी सर्वे क्या करोगे आप, ब्रिकवर्क होने के पहले क्वांटिटी निकाल के रखोगे आप, है ना, साइड पे ये करोगे आप। तो इसका ब्रिकवर्क निकालना होगा आपको, तो कुछ लेंथ होगी, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में कुछ लेंथ होगी और कुछ हाइट होगी, है ना, लेंथ और हाइट होगी और कुछ थिकनेस होगी। तो अपना क्या जाएगा, लेंथ इंटू हाइट इंटू विथ आ जाएगा वॉल्यूम। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने होंगे तो क्या करेंगे अपन, इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने होंगे तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है ब्रिक्स निकालने का, फॉर्मूला टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार। विथ मोटार करेंगे तो आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स इसमें आ जाएंगे, कितने ब्रिक्स आपके लग रहे हैं। ठीक है, मोटार निकालना होगा तो क्या करेंगे अपन, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ब्रिक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोटार। ठीक है, अभी भी अटक रहे हैं, इसको थोड़ा सा फास्ट करना है अपन को। ठीक, सोचना नहीं पड़े, बिल्कुल जब सोचना बंद कर दोगे ना तब सोचो कि हाँ अब मेरे को आ गया है क्वांटिटी सर्वे। जब तक सोच रहे हो, सोचना पड़ रहा है वर्बली, तब तक अभी परफेक्ट नहीं हुए अपन। ठीक, इसको और फास्ट करो, और फास्ट करो, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके बोलने की कोशिश करो, है ना। ठीक, तो आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे फुल वॉल्यूम में। अगर आपका हाफ ब्रिक होता है, हाफ ब्रिक होता तो क्या करते हैं अपन, हाफ ब्रिक वर्क होता है, या फिर पार्टीशन वॉल होती है यहाँ पे, या फिर पैरापाइट वॉल होती है, ये करते हैं ना अपन, हाफ ब्रिक इसी में करते हैं। तो पार्टीशन वॉल होती है तो क्या करते हैं अपन, कैसे इसका मेजरमेंट लेते हैं और कैसे इसके नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, हाँ एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू हाइट, ये आपका एरिया आ गया। फिर नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक, एरिया ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार या विदाउट मोटार, भाई विथ मोटार ना, विथ मोटार तो आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाते हैं। ठीक है, याद है कल 1 मीटर स्क्वायर पे नॉन मॉडुलर साइज पे कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स आते हैं, किसी को याद है, 500। हाँ, हाफ ब्रिक में नॉन मॉडुलर ब्रिक्स में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स आते हैं, हाँ 49, करेक्ट, 49 ब्रिक्स आते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ क्या होगी, होनी चाहिए आपको एकदम रटी होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्सपीरियंस कहलाता है। कोई अगर आपसे पूछेगा कि कितना ब्रिक लगता है 1 स्क्वायर मीटर में, ब्रिक का साइज है क्या, नॉन मॉडुलर, तो आप बता दो 30 से, तुरंत बोल दो कि 49 ब्रिक्स लगते हैं आपके, 49 से 50, ये बोल दो आप, 49 से 50 ब्रिक लगते हैं। 1 क्यूबिक मीटर में अगर आपका मॉडुलर ब्रिक है तो कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगते हैं, 500। तो ये क्या हो गया आपका, एक तरीके से आपका थंब रूल हो गया। क्या हो गया, आपका थंब रूल हो गया। आप कहीं पे आप जाओगे, आपसे पूछा जाएगा तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा कि कैलकुलेशन क्या है, लेकिन कैसे उसको निकला हुआ है ना, ये पता होगा, और थंब रूल आपके पास एक हो गई। कल अपन थंब रूल पढ़े थे, है ना, कितना परसेंट मोटार होता है आपका, वो कितना परसेंट मोटार होता है आपका नॉन मॉडुलर में, अगर ब्रिक वर्क कर रहे हैं अपन तो 22.4, है ना। अगर आपका 1 क्यूबिक मीटर आपका नॉन मॉडुलर का ब्रिक वर्क हुआ है तो उसमें 22.4% क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मोटार होगा। ये आपका क्या हो गया, थंब रूल। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद के थंब रूल आप बना सकते हो, है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे। इसमें सिर्फ मांगता है प्रैक्टिस, सिर्फ एक लाइन की आपकी क्या है, क्यूएस है, समझते हो, सिर्फ एक लाइन की क्यूएस है। लेकिन वही चीज़ क्या है, अभी 2 दिन से, मतलब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन थोड़ा सा अभी अटक रहे हैं, तो उसमें नहीं करना। अपन को लेवल, ऐसा लेवल बनाना है ना कि 4 गुना जो अभी पढ़ के आए हैं अपन, 4 गुनी मेहनत करनी है, 4 गुना लेवल अपना ऊपर है। ठीक है, तो वैसे करो।
और जनाब, क्या चल रहा है? जनाब, हिंदुस्तान में तो सिविल गुरुजी चल रहा है। अब देखो ब्रिक का क्या होता है आपका। अब थोड़ा सा ऐसी बात करेंगे अपन। मोटार क्या होता है आपका, मोटार की थिकनेस क्या होती है, मोटार बेड की थिकनेस 10 mm। ठीक, आपका इस ब्रिक वर्क की बात करूं मैं तो आपका जो मिस्त्री होगा, मेसन होगा, वो किस साइड से बैठ के काम किया होगा, मतलब रफ सरफेस कौन सा है और स्मूथ सरफेस कौन सा है। आप इसको देख के समझ में आ रहा है आप लोग को, ये कौन सा सरफेस है, रफ सरफेस है। मतलब आपका क्या होगा, मेसन उस साइड से बैठा होगा। अब देखो मेसन करता क्या है आपका, स्मूथ क्यों आता है वहाँ से सरफेस, क्या करता है मेसन, एक आपका लेता है प्लम बॉब। प्लम बॉब का नाम सुना होगा आपने, देखा होगा प्लम बॉब, एस्टिमेशन में आपने किया था। तो प्लम बॉब से वो आपका वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करता है। आपका जो ब्रिक वर्क कर रहा है नीचे से करना शुरू करेगा तो हर 2-3 लेयर पे आपका प्लम बॉब से वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करता है कि आपका कोई ब्रिक बाहर तो नहीं आ रहा, कोई ब्रिक अंदर तो नहीं जा रहा। ठीक है, तो वो वर्टिकल अलाइनमेंट चेक होता है प्लम बॉब से, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो आपका चेक होता है वो किससे होता है, किससे होता है, धागा से, लाइन डोरी से। ठीक है, वो इससे चेक करता है, इसलिए वो क्या करता है, एक साइड से जिस साइड से बैठेगा उस साइड से सरफेस हमेशा क्या होगा, स्मूथ होगा। अब दूसरे साइड से देखो थोड़ा सा अनड्यूरेशंस इसमें है, तो ये जो गलती होगी वो ब्रिक वर्क करने वाले की नहीं होगी, अगर वो बाकायदा काम कर रहा है। और इंजीनियर को यही चेक करना है, आपको एज ए इंजीनियर यही चेक करना है कि आपको जो ब्रिक वर्क है वो अलाइनमेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सही है कि नहीं, बार बार जाके चेक करना है हर तीसरे चौथे लेयर पे। एक बार टोक दोगे मेसन को तो काम सही करने लगेगा। ठीक, अब देखो दूसरी चीज़ क्या करता है मेसन, एकदम ऐसे देख रहे हो आप, बेड देख रहे हो, ये बेड है आपका, ये आपका ब्रिक है, इसके बीच में गैप जनरेट हो गया, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपको ये भी देखना है कि ये जो आपके गैप्स हैं प्रॉपर फिल है कि नहीं। आप ब्रिक वर्क करा रहे हो तो आपके गैस प्रॉपर फिल है कि नहीं। मिस्त्री आपको बोलेगा डायरेक्टली कि ये प्लास्टर में मैनेज हो जाएगा, लेकिन प्लास्टर में मैनेज नहीं होगा भाई, प्लास्टर में मैनेज नहीं होगा। प्लास्टर करने वाला परेशान हो जाएगा लेकिन मैनेज नहीं होगा ये। ठीक है, आप इसमें कैसे आप प्लास्टर वाला वो डालेगा मटेरियल, ये आपका पोल ऊपर अंदर तक जा रहा है, कैसे डालेगा इसमें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका ब्रिक वर्क वीक हो जाएगा, ब्रिक वर्क आपका वीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली है आपकी कि आपका जो बेड है वो 10 से 12 mm से ऊपर का बेड नहीं होना चाहिए। ये कितने 25 mm का बेड हो रहा है मेरे हिसाब से, 1 इंच का बेड हो रहा है ना। तो आपको बेड का भी ध्यान देना है, क्योंकि एज अ क्वांटिटी सर्वेयर हमने जो कैलकुलेशंस की है वो 10 mm के बेड के लिए आपका कैलकुलेशंस की है ना, कि आपका 10 mm का बेड का मोटार का बेड है। लेकिन यहाँ पे अगर 25 लग गया तो मटेरियल क्या होगा, आपका ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आपको टाइट करना है किसको, आप बहुत ऊपर लेवल पर रहोगे तो आपको टाइट किसको करना है, साइट इंजीनियर को। बोले तो काम करा ठीक से, और वो कीजिए नीचे, अभी बहुत ऊपर लेवल पर। ये आपकी ज़्यादा होगा तो आपकी क्वांटिटी ऑटोमेटिक क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ज़्यादा कम होगी। ठीक है, सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। अब देखो ब्रिक का अगर आपका साइज, ब्रिक का साइज अगर बराबर नहीं है, या फिर आपका कहो कि जो उसका डायमेंशन है सही नहीं है, तब भी आपके ब्रिक्स जो हैं ज़्यादा है कम होंगे। जैसे अपन फ्लाई ऐश वहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे फ्लाई ऐश देखो, अंदर साइड से मेसन बैठ के काम किया होगा, लेकिन दोनों सरफेस क्या है आपके, स्मूथ हैं। देखिए आपका ब्रिक का जो साइज था एकदम परफेक्ट था, एकदम परफेक्ट था। यहाँ पे इम्परफेक्ट साइज है, तो कुछ ब्रिक बाहर आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, कुछ उठ रहा है, देखो कुछ उठ रहा है, कुछ नीचे है ना। तो ब्रिक का साइज आपको जो है, या फिर आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक अगर यूज़ करना है तो फर्स्ट क्लास ब्रिक ही आपको यूज़ करवाना है। ठीक है, जो आपकी डिमांड होगी, क्योंकि इससे भी बहुत फर्क पड़ता है नंबर ऑफ ब्रिक्स में। एज अ क्वांटिटी सर्वेयर बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। अब देखो ये तो क्या प्लास्टर की क्वांटिटी निकाल लोगे आप, हाफ ब्रिक वर्क के लिए भी और फुल ब्रिक वर्क के लिए भी निकाल लोगे क्वांटिटी। अब प्लास्टर निकालना होगा तो प्लास्टर के लिए क्या कर, एरिया मेजरमेंट लेते हैं अपन। क्या करेंगे प्लास्टर निकालने के लिए, लेंथ इनटू हाइट। ठीक है, ये आपका एरिया आ जाएगा। लेकिन उस प्लास्टर में आपका कितना मोटार लग रहा है, मोटार से सीमेंट सैंड से बन के मिलता है अपना प्लास्टर का मोटार, तो वो निकालना होगा। तो क्या करोगे आप, ये आपका मान लो रफ सरफेस है, ठीक, एरिया आपका निकल चुका है। तीसरी डायमेंशन क्या है आपकी,
थिकनेस, थिकनेस क्या है इसकी, यहाँ क्या होगी यहाँ पे 15 mm। तो एरिया इंटू थिकनेस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा किसका, मोटार का, मोटार का वॉल्यूम आएगा। अब उस मोटार में से आपको सीमेंट और सैंड निकालना है। तो सीमेंट सैंड निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए रेशियो। तो रेशियो अगर आपका होगा, मान लो 1:4 का रेशियो हो गया, 1:4 का आपका मोटार का रेशियो है, ठीक है। एरिया आपका मान लो 10 स्क्वायर मीटर है, थिकनेस उसकी क्या हो गई 15 mm, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार निकलेगा आपका ऐसे ही कुछ, ये आपका एरिया हो गया इंटू 0.015, थिकनेस, वॉल्यूम कितना वॉल्यूम आएगा 0.15 मीटर क्यूब, यही हो गया। अब ये आपका जो मोटार का रेशियो है ये बताएगा कि कितना सीमेंट है कितना सैंड है। इसके पहले अपन क्या करना है, ये कौन सा वॉल्यूम है अपना, ये कौन सा वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम है। तो इस वेट वॉल्यूम को पहले ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.15 इंटू ड्राई कोफिशिएंट क्या लेते हैं अपन 1.33, 1.33 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो इसको, कितना वॉल्यूम आएगा 0.1995 मीटर क्यूब। अभी आपका क्या आ गया, ड्राई वॉल्यूम आ गया। इससे आपका पार्ट, जितने एक पार्ट निकालना है आपका सीमेंट का, 4 पार्ट आपका सैंड निकालना, ठीक है। तो वापस से वही चीज़, सीमेंट निकालना है आपको तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन, बस मैं लिख नहीं रहा, पता है आप लोगों को क्या फॉर्मूला होता है आपका सीमेंट का, ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय पार्ट ऑफ सीमेंट, बिल्कुल सही, डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल पार्ट्स। ये क्या आ जाएगा आपका सीमेंट कितनी क्वांटिटी में लग रहा है। लेकिन इसमें कौन से मोड ऑफ मेजरमेंट में आएगा, कौन सी यूनिट में आएगा, ये मीटर क्यूब में आएगा, ठीक। अब इसको अगर आपको केजी में निकालना होगा तो क्या करोगे आप, डेंसिटी से इंटू करोगे। डेंसिटी क्या होती है 1440, 1440। बैग में अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे आप, डिवाइड बाय 50 कर दोगे बस। अब सैंड निकालना होगा तो बस क्या करना है आपको, यहाँ पे पार्ट ऑफ सीमेंट की जगह पे पार्ट ऑफ सैंड कर देना है। तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे 1 की जगह, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा सैंड। क्लियर? सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।